तुम लोग को थोड़ा दिखा देते हैं। क्या महोदय परिवार के मुखिया डॉक्टर डी.के. गुप्ता सर, रिस्पेक्टेड डीन। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे डीएस सर डॉक्टर अजय वर्मा सर फर्स्ट बार हमारे इस महाविद्यालय में उनका आगमन हुआ है। हम महाविद्यालय परिवार की तरफ से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र भी साथी हैं, उन दोनों की तरफ से सर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे डीएस सर के सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी सर भी हैं, उनका भी हम इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, अभिनंदन करते हैं। सर मैं संक्षिप्त में इस महाविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। सर ये 2013 से कृषि महाविद्यालय कोरिया की स्थापना हुई और ये लगभग 2019 तक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में, जो सर यहाँ से 8 किलोमीटर के रेंज में है, वहाँ लग रहा था और वहीं BSc AG की शिक्षा कार्य चल रहा था सर। 2020-21 में हम इस महाविद्यालय में सर पहुँचे और उसी दौरान ही इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखें सर तो हमारा स्वयं का एक महाविद्यालय परिसर है। इसके अलावा एक बालक छात्रावास और एक कन्या छात्रावास है जो 80 कैपेसिटी का है सर। और वर्तमान में हमारे बालक छात्रावास में 75 बालक और यदि मैं नहीं आता तो वाकई में मिस करता। कल गुप्ता साहब पूरे समय हमारे साथ रहे, अबू आर्य जी भी रहे और उन्होंने कहा कि सर मतलब आज भी हमारे कॉलेज आएंगे चर्चा रहेगी और उनका इन्विटेशन था। सवेरे पता चला कि डीन साहब को कहीं बाहर जाना पड़ा, जो वाइस चांसलर भी शायद किसी एरिया में है भी, तो मैं सोचा कि अभी अब ऐसा है कि आज यहाँ आने का मौका शायद हमें मिलेगा। और वेरी टाइम डॉक्टर साहब का फ़ोन आ गया कि सर आगे हम आ पाइए करके। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मैं आकर के काफ़ी भावविभोर हूँ और खुश हूँ कि एक ऐसे कंडीशन में जहाँ पर कि अपन सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पर काम करना। और निश्चित रूप से यदि इसका इतिहास देखें 2013 से स्टार्ट है और काफ़ी लंबे समय तक इस कॉलेज को बाहर रहना पड़ा और आज करीब करीब 1 साल पहले आप यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। एक तरीके से ये जो संघर्ष की कहानी है ना, वो जो संघर्ष करते हैं उनको पता रहता है, बाद में जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से ये हुआ। मेरे ख्याल से आप सब लोग जो यहाँ पर इस फाउंडेशन को मजबूत कर रहे हैं, ये एक तरीके से आपका कॉलेज है और एक तरीके से आप कहीं पे भी चले जाएंगे और जो जुड़ाव है वो हमेशा रहता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे से कोई प्रोग्राम हुआ था कि मैं उसमें डी.के. गुप्ता साहब ने मतलब एक से पुराने सारे टीम को बुलाया था और मैंने देखा भी था उस प्रोग्राम में। तो ये बहुत अच्छी परंपरा लगी थी मेरे को कि मतलब क्योंकि क्या होता है कि जैसे इससे पहले मैं मर्रा पाटन में भी टीम था, तो लैंड्स के ट्रांसफर से लेकर के उस कॉलेज को खड़े करने में, हालांकि बहुत कम समय में वो कॉलेज पूरी तरह से डेवलप होकर के आ गया, हालांकि माननीय मुख्यमंत्री का एरिया है इसलिए काफ़ी तेजी से उसमें विकास भी हुआ और जल्दी उसका डेवलपमेंट हो गया। परंतु ऐसी जगह पर जहाँ पर कि बहुत एडवर्स कंडीशन हो, वहाँ पर कॉलेज को इस रूप में लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ऐसे रिमोट एरिया में हमारे उन बच्चों के लिए जिनको हम शिक्षा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसको किस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। आपके काफ़ी जो टोटल स्ट्रेंथ मुझे 240 बताया गया था, 260 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि आधे स्टूडेंट्स अभी भी बाहर आने जाने करते हैं। जैसे
आपने बताया कि 70-75 बच्चे जो बॉयज़ हैं वो हॉस्टल में हैं और करीब 52 गर्ल्स हैं जो कि यहाँ पर हॉस्टल में हैं। तो बाकी सब बच्चे बाहर से आते हैं और उनको इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी शिक्षा देना हमारे लिए एक चुनौती भी है। इसीलिए मैंने पूछा कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है। जनरली क्या होता है कि मेरी लाइब्रेरी अच्छी हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। हालांकि नेट का ज़माना है, काफ़ी चीज़ें नेट से भी अवेलेबल हो जाती हैं, परंतु एक अच्छा डेडिकेशन के साथ यदि टीचर पढ़ाता है तो, और ख़ासकर ऐसे एरिया में जहाँ पर जो रिमोट जो कॉलेज है ना, वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपस मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। और आप ये सब आप लोगों के कारण है जो कि इतने डेडिकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से ये जो पूरा कोर्स करिकुलम है खासकर यूजी का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि केवल यूजी के बेस पर भी यदि मान लो हमारे बच्चे जॉब ले लेते हैं तो एक बड़ी बात होती है। जैसा कि बताया गया करीब 25 बच्चों ने इतना जॉब ले लिया, मतलब एक अच्छा आउटपुट है। जबकि इतने कॉलेजेस हो गए हैं, इतने इंटेक हो गया है, इतने स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर बच्चे आपके हायर एजुकेशन में भी आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ऐसे कॉलेजेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें। मतलब मैं ये कहता हूँ कि मतलब जो आते हैं ना, मतलब बीएससी में ग्रामीण सूची में रायपुर का कॉलेज का बच्चा आया या बिलासपुर का आया या जगदलपुर का आया, ये बोला जाता है। और इसीलिए हमने भी जब मैं मर्रा में था तो मैंने ये सिस्टम किया कि मतलब हमारे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें। और ऐसा था कि जो जब रिजल्ट आया तो उसमें से वो पहले साल हमारा 24 बच्चों का इंटेक था, उनमें से करीब 10 बच्चे हमारे काफ़ी मतलब शुरू के 15-20 बच्चों का जो मेरिट के हिसाब से होता है उस पोजीशन पर थे। धीरे धीरे 1-2 सेमेस्टर बाद ऐसा भी हुआ कि वो फर्स्ट टाइम में भी आ गए, परंतु उसकी पॉलिसी है कि जो बच्चा चाहेगा यहाँ से हम तैयार करेंगे और कुछ समय बाद वो जा करके मतलब रायपुर में शिफ्ट हो जाएगा या बिलासपुर ले लेगा। तो वो जो आते हैं मतलब उनका एफर्ट कम रहता है। ये सब बच्चे जो इवन 3rd ईयर में भी मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तो ये एक तरीके से हम तैयार करते हैं ऐसे कॉलेजेस के बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं, हमारी टीम स्टाफ तैयार करते हैं, हमारे स्टाफ तैयार करता है और वो नाम वहाँ पर होता है कि मतलब पता चलता है कि वहाँ के बच्चे कम्युनिटी में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पर मैं मतलब एज ए एकेडमिक काउंसिल में भी मैं बात को भी रखना चाहता हूँ कि मतलब जो इन बच्चों को हमने वक्त तैयार किया तो कम से कम 2nd ईयर के बाद से तो ट्रांसफर ना हो, मतलब बड़ा अटैचमेंट हो जा रहता है। और हम सब उसको जब छोड़ते हैं ना तो लगता है कि वो, और उस समय पेरेंट्स को भी लगता है कि वो एक इशू बना के रख लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रांसफर नहीं हुआ, आगे फर्स्ट ईयर के बाद ट्रांसफर होता है, फिर वो 2nd ईयर तक होता है, 2nd ईयर में भी मौका नहीं मिला तो 3rd ईयर में जाते हैं। और मेरे ख्याल से जो बच्चे छोड़ करके जाते हैं, मतलब मेरा अनुभव है कि वहाँ पर उनको उतना मौका भी नहीं मिलता, उतना उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि जो जिन बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर अपने फैकल्टीज में बहुत मेहनत के साथ, उनको वो यहाँ रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 1-2 साल में यहाँ के भी बच्चे प्राथमिक सूची में अपना पोजीशन लेकर के आएंगे, वो हमारे लिए इस कॉलेज का अचीवमेंट होगा। जहाँ तक फैकल्टी का सवाल है, इस तरीके से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ाई मतलब मेन कैंपस में होता है उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ पर पढ़ाई हो रही होगी। तो एक तरह से लैब की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हो रही होंगी। और फोर्थ पोजीशन में, हाँ अरे बात मतलब ये दैट इज द अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे जो भी फैकल्टीज के लोग डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक मोटिवेशन माहौल रहता है। और वही रिजल्ट है, उसी का कारण है कि हमारे ये जो छोटे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लैब की फैसिलिटीज़ का जहाँ तक सवाल है, बीएससी 4th ईयर तक की पढ़ाई के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, मैं डॉक्टर गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि वो बेसिक जरूरत की जितनी भी मतलब प्रैक्टिकल से संबंधित चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। आप देख लो एक लिस्ट बनवा दो अपने टीचर से कि क्या क्या प्रैक्टिकल कराने हैं, उसे कितने इक्विपमेंट्स, ठीक है मान लो हमारे 60 का बैच है, 60 के बैच के लिए पूरे स्टूडेंट्स के लिए हम यदि प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं
आधे के कर लें, 2 बैचेस में प्रैक्टिकल लिया जा सकता है और उनको मतलब सीखने का काफ़ी मौका लगता है। दूसरी बात क्या है कि ये जो माहौल है यहाँ आसपास का, उसमें एग्रीकल्चर में तो खासकर सीखने का काफ़ी ऑन द फील्ड सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। तो और जहाँ तक आपकी ये फैकल्टी की बात है, मुझे से कल जो गुप्ता साहब का इंटरेक्शन था फार्मर्स के साथ और बाकी जो लोग आए थे उनसे, ये नेतृत्व में ये कॉलेज काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करेगा, ये उम्मीद करता हूँ। और ये आप सबको बधाई देता हूँ कि एक ऐसे कंडीशन में आप लोग यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ और सजगता के साथ और शिद्दत के साथ आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इसका निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी सोच रहे होंगे आगे चलकर कि यही एक चीज़ और बोलना चाहता था कि मतलब कभी भी जहाँ पर रहो ना, जिस समय खराब रहता है उस समय हमको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना चाहिए। ये मेरा शुरू से सिद्धांत है। जिस समय एडवर्स कंडीशन चल रहा था उस समय हमको ये सोचना चाहिए कि और मैं क्या बेहतर करूँ कि और अच्छा हो जाए, क्योंकि यदि हम निगेटिविटी में घूमते रहेंगे तो निगेटिविटी की हो जाएगी और हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलता है। आप ये मान के चलो आपका यदि कोई गॉडफादर ना हो, कोई भी ना हो, परंतु आपका जो वर्क है ना कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में आपको आगे बढ़ाता है। और खासकर अब यह ध्यान रखो कि ये जो समय है इसमें कि हमारी उम्र करीब 35 से 45 के बीच की होती है। इस समय 30 से लेकर 45 के बीच की जो उम्र है ना, इस समय जो काम कर लोगे वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा और उसका पूरे मतलब घर के बाकी जो करियर रहता है उसमें अपना से नीचे चली जाती है। तो तुम लोग को थोड़ा दिखा देते हैं। जो सर एससी एसटी के लिए इवेंट है, तो लास्ट ईयर इसका एप्लीकेशन तो 100% हमारे पास अभी वर्किंग है। जी सर, सभी वर्किंग है सर।